दिल्ली में गरीब मजदूरों, सुरक्षा कर्मियों और सेवा प्रदाताओं के शोषण का एक गंभीर मामला सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन ने आरोप लगाया है कि एक निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा दर्जनों कर्मचारियों का लाखों रुपए का मेहनताना रोका गया है। इस संबंध में संगठन ने जिला प्रशासन, दिल्ली सरकार, पुलिस और लोक निर्माण विभाग को शिकायत सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली के जिलाधिकारी को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि कई सुरक्षाकर्मी और सेवा प्रदाता लंबे समय से अपने बकाया वेतन और मेहनताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संगठन का आरोप है कि संबंधित कंपनी ने कर्मचारियों से काम तो लिया, लेकिन उनका भुगतान समय पर नहीं किया गया। शिकायत में बताया गया है कि करीब 34,30,000 रुपए से अधिक की राशि का भुगतान अब तक लंबित है, जिससे प्रभावित परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। पीड़ित कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया और अपने बकाया भुगतान की मांग की। उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकातों के साथ साथ लिखित अनुरोध भी किए, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें लगातार टालमटोल का सामना करना पड़ा। इससे कई परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है और रोजमर्रा के खर्च पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। हमारे साथ संजय राघव जी हैं। एक विज्ञापन दिया गया था थाना महेंद्रा पार्क में, आखिर पूरा मामला क्या है? सर, क्या मामला है? आप लोग महेंद्रा पार्क थाने गए थे विज्ञापन देने, आखिर क्या है मामला, पूरा बताएंगे? पहले तो मैं आपके चैनल के को धन्यवाद करना चाहता हूँ, और चैनल ये जो मीडिया है हमारी बहुत बड़ी ताकत है। और मैं आपको बता दूं कि हमने कल महेंद्रा पार्क थाने में ज्ञापन नहीं दिया है, और महेंद्रा पार्क एरिया में पड़ता है ये शहीद कैप्टन फ्लाईओवर जो है बत्रा शहीद जो, हाँ जी, उसके नीचे पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है। तो एक्शन को ज्ञापन देने गए थे हम, और इसकी खबर हमने पहले से एसपी साहब को, डीसीपी साहब को, मुख्यमंत्री जी को, महामहिम जी को, एनजीटी को, सभी जगह हम पहले से 15 दिन से लगातार दे रहे थे, और कि हमने कल ज्ञापन देने जाना है। मगर जो समय हमने ज्ञापन का दिया था वहां पर, तो वहां पर एसएचओ महेंद्रा पार्क भी मौजूद थे, मगर एक्शन साहब वहां से अपना रफू चक्कर हो गए, वहां से ताला लगा कर। नहीं, आखिर क्या रीजन है, क्या क्यों गए थे, क्या मामला क्या था, क्यों जाने का रीजन क्या हुआ? आपने थाना पर प्रभारी से भी परमिशन की बात करी, डीसीपी को भी आपने बताया कि सब जगह दिया, मामला क्या था, किस वजह से आप लोग गए थे? देखो, बात आप कह रहे हैं परमिशन की, तो देखो हम किसानों को जो है, वैसे तो बड़ी बड़ी नेता लोग, अफसर लोग जितने भी है बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम किसानों को परमिशन देता कौन है जी? हमने परमिशन अपनी खुद की, हमने खुद लेनी पड़ती है, हमें साहस और हम अपने डंडा और टोपी के हिसाब से हम चलते हैं अपने। हम सूचना जरूर देते हैं, हम पहले से हम सूचना देते हैं कि पहली लाठी उसकी और दूसरी लाठी फिर हमारी, हम इस बेस पे काम करते हैं। और रही बात उसकी ज्ञापन देने वाली बात, तो ज्ञापन का मतलब ये था जी, हमारे एक पदाधिकारी हैं सुभाष चंद्र परमार जी, जो हमारे 2020 में भारतीय किसान यूनियन भानु से जुड़े थे, और उसमें उन्होंने एक सिक्योरिटी चलाते हैं आरएसएस के नाम से जी। तो अभी जो शहीद कैप्टन बत्रा जो हमारा फ्लाईओवर है उसके बराबर में अंडरपास बना था जी। और उसमें जो है जैसे अंडरपास बना था, तो अंडरपास के उसमें इनकी सिक्योरिटी उनकी निजी लगी थी जी। तो वो ठेकेदार जो धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर, तो धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर और एक्शन है अजय नरवाल जी, इन दोनों की मिली भगत से उसका 34 लाख और 33,000 करीब समथिंग जो पक्के प्रूफ कागज के साथ में, जिसमें एक्शन में भी 3 लेटर दे रखे हैं, उसकी रिसीविंग मेरे पास भी है। और जो है उसमें यह भी है कि अगर ठेकेदार बेईमानी करता है या ठेकेदार उसकी पेमेंट नहीं करता है तो पीडब्ल्यूडी उसको डायरेक्ट करेगी। मगर नरवाल जी जो है, अजय नरवाल जी, इसको सब नजरअंदाज करके जब तक तो उनको दिलासा देते रहे कि हम आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, हम ठेकेदार को लेटर दे रहे हैं, अभी पैसा दिलवा रहे हैं, तो अब क्या कह रहे हैं कि अब की कोर्ट चले जाइए, कोर्ट हो जाइए साहब। हमारे किसान मजदूरों के साथ यही होता रहेगा क्या? हमारे वो मजदूरों का पैसा है, उनकी रोजी रोटी, उनका घर जो वही है, उसी पैसे से उनका घर चलना है। और मैं बता दूं, जो हमारे जो परमार साहब हैं, सुभाष चंद्र परमार जी, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के, क्योंकि जो सिक्योरिटी लेबर थी हमारी, जो मजदूर भाई थे हमारे, उन्हें तो पैसा चाहिए, उनका घर चलना है, तो उनको वो लेबर कोर्ट पहुंचने चालू हो गए। तो उन्होंने परमार साहब ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के उनका भुगतान किया है अपने पास से। मगर ये देखिए ना कि उनके हमारे नरवाल साहब के
और धर्मराज ठेकेदार उनके जो जूनियर है आज जो है कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट क्यों चले गए? तो हमने इसी विषय में सभी जगह लेटर दे दिए। कल हमने नरवाल साहब को लेटर देने गए थे, नरवाल साहब वहां से गायब हो गए थे। तो कल एसएचओ की मौजूदगी में हुआ है, महेंद्र पारक जो एसएचओ थे वहां भी मौजूद थे, उनके एडिशनल साहब भी काफी फौज थी, हमारे एलआईओ वगैरह भी थे, मीडिया भी थी, तो उनकी मौजूदगी में तो हमारा वहां पे ज्ञापन स्वीकार जो उनका जो चपरासी था उन्होंने हमें रिसीविंग करके दे दिए। हमने उस ज्ञापन में सीधा 7 दिन का टाइम दिखा है। 7 दिन के अंदर अगर आरएसएस का भुगतान अजय नरवाल जी और धर्मराज ठेकेदार नहीं करते हैं तो 7 दिन बाद क्या होगा वो हम कल अच्छी तरह बता चुके हैं और उसका टेलर कल दिखा भी चुके हैं। यहाँ चक्का जाम होगा, बड़े आंदोलन की तैयारी है, ये कान खोल कर सुन लें। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। तो इस जगह से जैसे आपने कहा कि आंदोलन होगा और बड़ी संख्या में मौजूद रहेगी, तो क्या इस पे अधिकारी चाहे जे से जिनकी बात कर रही है आरडब्ल्यू की, जिनसे उनसे बात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन में दिया? लेटर रिसीव कर लिया क्या? उन्होंने कुछ कहा कि पेमेंट का भुगतान करेंगे? मेन अधिकारी जिसको हमने देना था वो तो भाग ही गया कल जी। बाकी हमने एनजीटी डीसीपी साहब को, नॉर्थ वेस्ट का और तुम्हारे महामहिम उपराज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री जी को भी सबको लेटर दे चुके हैं। और जो कल का प्रोग्राम था हमारा, जो महेंद्र पारक एसएचओ जो है हमारे, उनकी देखरेख में था सारा। और अभी वो कह रहे थे कि उनका कहने का मतलब ये है कि कोर्ट चले जाओ। अब कल हम ज्ञापन दे के आए तो उनका जो हमारे पास मैसेज आया कि हमने धर्मराज ठेकेदार को लेटर भेजा है। इसमें कब तक कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है क्या? देखिए हम कोर्ट जाएंगे, मेहनत की है, मजदूरी का पैसा है हमारा, हम किसान मजदूरों का संगठन है, हम करना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, पहली लाठी उनकी, दूसरी लाठी हमारी, हम इस बेस में चलते हैं, हमें कोई जैसा परमिशन नहीं देता। हम अपने टोपी और डंडा, हमारे 2 ही हथियार है हमारे पास में, तो हम उस बेस में चक्का जाम करेंगे, जैसा भी करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा। तो किसान यूनियन की मुहिम लोग आप लोग चलाए थे, उसके बाद कितने लोग आए थे, कितने लोग आपके समर्थन में थे, उनके समर्थन में थे? संख्या की बात करी जाए कितनी संख्या होगी? देखो, पहली बात तो कल कोई हमारा आंदोलन नहीं था, कल कोई हमारा कोई ऐसा कोई वो नहीं था। हमारे जो मेन कार्यकर्ता कुछ आए थे वहां पे, तो उसमें हमने ज्ञापन देना था, एक अपील करनी थी। ज्ञापन का मतलब एक अपील है कि जी हमारा ये पैसा है, हमें उस पैसे को दीजिए, और अन्यथा अगर आप इसमें भी अगर लापरवाही करेंगे, अगर हमारे पैसे को नहीं देंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या आदेश होगा, तो उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये पैसा आपको देना होगा। देखिए, इनका कहना है कि जिस तरीके से पैसे की लेन देन की बात करी जाए, जो कोई भी व्यक्ति है अपना काम करता है और ठेकेदारी लेता है तो इनका पैसा लेना जायज है। और जो देने वाला व्यक्ति है, जब इन्होंने विज्ञापन देने पहुंचा तो वहां से 9 से 11 हो गया। क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है, राजधानी दिल्ली की समस्या इस तरह से आ रहा है, अब इस मामले को लेकर प्रशासन और अधिकारी को मामला सौंप दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है, 1 हफ्ते के बाद क्या निर्णय निकल सकता है। अगर नहीं देने होता है उसके बाद इनका अगला कदम चक्का जाम का किया जाएगा, जिसको लेकर लगातार इस मामले को सुर्खियां बटोर रही है। जी बताएं। मैं बता दूं, भारतीय किसान यूनियन भारतवर्ष का सबसे बड़ा संगठन है, और अगर 7 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होती है तो पूरे भारतवर्ष से, हमारे हर राज्य से, यहां दिल्ली में क्या होगा मैं आपको खुली शब्दों में बता रहा हूं। इसकी जिम्मेवारी सिर्फ पीडब्ल्यूडी की, प्रशासन की होगी, और इसमें हमारे साथ में अन्य और भी संगठन इस सपोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि ये पैसा हमारे मजदूर भाइयों का है। नहीं तो आप तो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि पैसे नहीं होते तो हम वो करेंगे। वो हमारे मतलब मेहनत के पैसे को खा जाएगा कोई भी? हमारा घर उससे चलता है, हमारे मजदूरों की रोटी उससे चलती है। सर घर चलता है ठीक है, बाकी आप सरकार को अल्टीमेटली दे रहे हो, धमकी दे रहे हो। सर सरकार को अपने महकमा सुधारे ना सरकार। हमें सारे अत्याचार किसानों मजदूरों को, एक बात हमारे मजदूर और किसानों पर अत्याचार क्यों? आप सर धमकी दे रहे हो, आप प्रशासन बिल्कुल धमकी है। अगर हमारा उसे आप देखिए ना, रोड के जगह रोड जाम होता है, चक्का जाम होता है, कितनी समस्याएं होती है, उसमें एम्बुलेंस भी फंस सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें किसके नुकसान होगा? पब्लिक का नुकसान होगा। हजारों मजदूरों के जो घर बेघर हो रहे हैं, जो रोज डेली खाने कमाने वाला है, उसके बच्चे जो है शाम को सब्जी को दूध को तरस रहे हैं, तो वो उसे भी और नहीं दिखाई दे रहा सरकार को क्या? सर उस मामले को लेकर शांतिपूर्वक बात कीजिए। तो आप कोर्ट जाएंगे, अब कोर्ट जाएंगे क्या? मैं आपसे कह सकता हूँ भूख आज आपको लगी है क्या? आपसे बोल दिया जाए कि आप 1 साल बाद खाना खाना,
कोर्ट में हम जाने का मतलब आप नहीं समझते क्या? 3 साल बाद तो कोई सुनवाई नहीं है, 5 साल बाद पैसा मिलेगा क्या? मजदूर जब तक भूखे रहेंगे क्या? काम नहीं करेंगे क्या? मजदूर खाएंगे नहीं क्या? उनके बच्चे नहीं है क्या? उनके मतलब कोई खर्चे नहीं है? तो संजय राघव जी, आपका सीधे सीधे कहना है कि मैं चेतावनी दे चुका हूं कि पैसा नहीं मिलेगा तो धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। तो इससे कितने जनता को नुकसान हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से धरना होगा, यहाँ प्रोटेस्ट होगी, पब्लिक आएगी, ऑटोमेटिक गाड़ी चक्का जाम होगा, रोड पे आना जाना समस्या खड़ी हो जाएगी, उससे कितनी सरकार को नुकसान हो सकती है? देखिए, सरकार का नुकसान के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं इतना जानता हूं कि आपने देखा होगा पिछली बार जब दिल्ली का चक्का जाम हुआ था, हम चिल्ला बॉर्डर पे थे, मगर हमारे किसान यूनियन जो है एक हिंदुत्व के रूप में काम करता है, हमारे हिंदुस्तान के आधार पर काम करता है। अब पिछली बार जब हमने देखा कि एक एम्बुलेंस निकल के जा रही है तो जनता को भी हमने ध्यान में रखा था, मगर परिस्थिति जैसी होती है उसके आधार पर भी काम करा जाता है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी इससे जनता को कोई परेशानी ना हो पाए। मतलब आप मान रहे हैं कि जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए, जो